ब्रॉक लेसनर, जिन्हें हम बीस्ट के नाम से जानते हैं, वह रेसलर होने के साथ साथ प्रोफेशनल फुटबॉलर और मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, और जो 25 साल की कम उम्र में ही WWE चैंपियन बन गए और इन्होंने WWE के ऊपर ही केस कर दिया। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। ब्रॉक लेसनर, जिनका पूरा नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है, का जन्म 22 जुलाई 1977 को वेबस्टर, साउथ डिकोटा में हुआ। इनके पिता का नाम रिचर्ड लेसनर और माता का नाम स्टेफनी लेसनर था। वह वेबस्टर में अपने माता पिता के डेयरी फार्म में ही बड़े हुए और इनके 2 बड़े भाई ट्रॉय और चैड और एक छोटी बहन ब्रैंडी है। बचपन से ही ब्रॉक को विस्फोटकों में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने यही काम करने की सोची। जब वह 17 वर्ष के हुए तो उन्होंने आर्मी नेशनल गार्ड ज्वाइन की, पर यहाँ उन्हें टेबल कुर्सी पर बैठने वाला काम दे दिया गया, क्योंकि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें लाल और हरा रंग देखने और उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी के कारण उनका विस्फोटकों से काम करने का सपना चूर हो गया। बाद में उनसे यह नौकरी भी छीन ली गई, क्योंकि वह कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। ब्रॉक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेबस्टर हाई स्कूल से की, जहां पर वह एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे और साथ ही साथ कुश्तीबाजी भी करते थे, और यहीं पर वह अपने सीनियर ईयर में तीसरे नंबर के स्टेट रेसलिंग चैंपियन भी बने। और स्कूल पूरा होने के बाद उन्होंने बिस्मार्क स्टेट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने नेशनल जूनियर कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन चैंपियनशिप जीती, और उनकी रेसलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें रेसलिंग स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में भेज दिया गया, और जहां उनके रूममेट शेल्टन बेंजामिन थे, जो कि भविष्य के WWE रेसलर बने और ब्रॉक के असिस्टेंट कोच भी थे। ब्रॉक ने 2000 की NCAA हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। ब्रॉक ने अपने कॉलेज में 4 सालों में 111 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 106 मैच जीते और 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्रॉक अब सोच चुके थे कि उन्हें कुश्ती में ही अपना करियर बनाना है, इसलिए वे दिन रात और कड़ी मेहनत करने लगे, और देखते ही देखते उन्होंने WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और WWF ने उन्हें अपनी डेवलपमेंट टेरिटरी ओहियो वैली रेसलिंग में भेज दिया, जहां वह सबसे पहले पॉल हेमन से मिले, जो भविष्य में उनके मित्र और मैनेजर बने। उन्होंने अपने कॉलेज के मित्र शेल्टन बेंजामिन के साथ मिलकर एक टैग टीम बनाई, जिसका नाम द मिनीसोटा स्ट्रेचिंग क्रू रखा गया, और उन्होंने 3 बार OVW साउथर्न टैग टीम चैंपियनशिप जीती। ब्रॉक ने WWF के मेन रोस्टर में आने से पहले बहुत सारे डार्क मैचेस भी लड़े। ब्रॉक 18 मार्च 2002 को पहली बार WWF में टीवी पर आए, और यह रॉ का एपिसोड था। पॉल हेमन ने उन्हें एक नाम दिया, द नेक्स्ट बिग थिंग, और वह उनके एजेंट बन गए, और वह अपने WWF के डेब्यूट के 5 महीने के अंदर ही WWE चैंपियन बन गए, और उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष की थी, जो WWE के इतिहास में इतने कम उम्र का कोई रेसलर WWE चैंपियन बना है। परंतु इस बीच ब्रॉक और WWE के बीच वाद विवाद चल रहा था, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ब्रॉक 2010 तक किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। इसलिए ब्रॉक ने WWE छोड़ दी और फुटबॉल में अपना करियर बनाने के लिए NFL में चले गए और मिनीसोटा वाइकिंग्स के लिए खेले, पर उन्हें प्री सीजन के बाद टीम से निकाल दिया गया। पर इसके बाद भी ब्रॉक ने हार नहीं मानी और 2005 में प्रोफेशनल रेसलिंग करने के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग में चले गए, जहां उन्होंने IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। और इसके बाद 2006 में ब्रॉक MMA में अपना करियर बनाने के लिए हीरोज चले गए और अपने पहले मैच में मिनीसो किम को हराया, और इसके बाद 2007 में UFC में चले गए, जहां उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। और इस बीच WWE और ब्रॉक का झगड़ा भी शांत हो चुका था, और 2008 में ब्रॉक रैंडी काउंटर को हराकर UFC हैवीवेट चैंपियन बन गए। पर इस बीच ही डाइवर्टिकुलाइटिस होने के कारण उन्हें UFC से छुट्टी लेनी पड़ी, और ठीक होने पर UFC में वापस आए और शेन कार्विन को हराकर फिर से UFC चैंपियन बन गए। और 2010 में ब्रॉक का केन वेलास्केज से सामना हुआ, पर इस मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप गंवा दी। और इसके बाद 2011 में ब्रॉक को फिर से डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। जब वह ठीक होकर वापस आए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इस दौरान उन्होंने MMA से रिटायरमेंट ले ली
और 2012 वह साल था जब ब्रॉक WWE में फिर से वापस आए और इस बार यह इतने खतरनाक अंदाज से वापस आए कि इन्होंने WWE के रिंग में तबाही मचा दी। और तकरीबन 2 साल बाद रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक ने दी अंडरटेकर को हराकर उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ दिया। और इसके बाद ब्रॉक जॉन सीना को हराकर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। और इसके बाद उन्होंने WWE के हर सुपरस्टार को रिंग में धोया और साल 2017 में उन्होंने रेसलमेनिया 33 में गोल्डबर्ग को हराकर WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। और इसके बाद साल 2019 में वह कोफी किंगस्टन को हराकर WWE चैंपियन बन गए। ब्रॉक इतिहास के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने UFC चैंपियनशिप और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एक साथ रखी। इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो इनकी शादी 2006 में रीना ग्रीक से हुई और इनके 4 बच्चे हैं। ब्रॉक बताते हैं जब वह शुरू में WWE में आए थे तो उन्हें अल्कोहल और पेन किलर्स की लत लग गई थी। वह हर रोज एक वोडका की बोतल पीते और महीने में सैकड़ों विकोडिन पिल्स खा लेते थे ताकि उन्हें दर्द से राहत मिल सके जो उन्हें रिंग में लड़ते वक्त होती थी। और हाल ही में ब्रॉक ने सुपर शोडाउन में रिकोशेट को 2 मिनट में हराकर अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।